दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ की वीडियो हमने आज से कुछ दिन पहले बना करके आप सभी के बीच में डाला था। आप सभी ने काफी प्यार दुलार दिया था उस वीडियो को, जो मऊ रफड़ा होते हुए बलिया को जाता है। ये राजधानी राजमार्ग है, मेन रोड है, और मेन रोड से फटे हुए ये नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल है। नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल के बारे में आपको बताएं कि पहले ही मैं बताया था कि ये नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल का जो उद्देश्य यह है कि जो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए आए उसे इस योग्य बना दे कि आगे चल के किसी भी कंपटीशन में अगर जाए तो उसे किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो और अच्छे अच्छे कंपटीशन को पास करके अपने गांव जवार और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है। आवासीय बच्चे यहाँ पे रह करके पढ़ाई करते हैं और काफ़ी जो उनके परिवार के लोग हैं, हमने उनसे भी अगर पहले बात किया है तो वो भी काफ़ी खुश थे कि हमारे बच्चे जब से यहाँ पे इस नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल में आए हैं तब से उनकी जो प्रतिभा है, जो उनके सोचने समझने और पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ी है। देखिए, आवासीय विद्यालय अभी भी यहाँ पे बच्चे हैं, अभी छुट्टी का समय चल रहा है, लेकिन छुट्टी के समय में भी बच्चे यहाँ पे जो आवासीय बच्चे हैं यहाँ पे रह रहे हैं और उनको जो खेल का पूरा टूल्स होता है सब दिया गया है, बैट बॉल और तमाम चीजें यहाँ पे है। देखिए, बच्चे अभी खेल रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि इस नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल के जो संचालक है, जो संस्थापक है, अरुण सर है, अरुण कैंपस बलिया के जो टीचर थे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे जिला इनको जानता है। और इस विद्यालय में ये एक खासियत है कि यहाँ पे दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, जो इनकी छवि है, इनकी छवि को देख करके या फिर जो इनकी काबिलियत है उस काबिलियत को देख करके पूरे जिला के बच्चे यहाँ पे आते हैं। कोई बैरिया से आता है, कोई बेलथरा से आता है, कोई सिकंदरपुर से है, तो कोई पियरिया से है, तो कोई रफड़ा से है, कोई बेलथरा से है। तमाम कई क्षेत्रों से और आसपास के जिलों से भी बच्चे यहाँ पे आकर के आवासीय व्यवस्था में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो ये अरुण सर है, इस अरुण कैंपस के इस नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक हैं, संचालक हैं और बड़े जिम्मेदारी से इस विद्यालय को चलाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, उनको बड़े ही ध्यान पूर्वक उनका देख रेख करते हैं। खाना पीना में क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है, कैसे बच्चों को रखना है, इस पर विशेष ध्यान इनका होता है। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आधुनिक भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद आपके दर्शकों का कि आप जमीन से जुड़े हुए खबर दिखाते हैं। सर, हमने आपकी एक वीडियो चलाया था, वो लोगों ने काफी पसंद भी किया था और उसके बाद शायद आपको अच्छी खासी इंक्वायरी भी आई होगी। पहला सत्र आपका खत्म हुआ, बीच में अभी छुट्टी चल रही है, 1-2 दिन बाद फिर स्कूल खुल जाएगा। तो मुझे लगा कि एक बार फिर से चल करके आपसे मुलाकात करके और इस नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल के बारे में जाना जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। चूंकि पर्सनली कहे तो मुझे अच्छा लगता है कि इस गांवी क्षेत्र में, बलिया के एक पिछड़े हुए क्षेत्र में, पियरिया में इस प्रकार का अगर विद्यालय खोल करके, आवासीय विद्यालय खोल करके, जो यहाँ पे बच्चों को रहने के लिए अच्छा हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, अगर कोई विद्यालय चल रहा है तो हमें इसका सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग के नाम पे हम आकर के आज सोचे कि एक बार फिर से स्कूल खुलने से पहले जो लोग हैं, बलिया के लोग हैं, चाहे आसपास के लोग हैं, उनको बताया जाए कि नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल में आप लोग अपने बच्चे का दाखिला करा सकते हैं। अगर अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में अगर दाखिला कराना चाहते हैं तो, जैसे पिछले सत्र में आपने बताया था कि 2 बच्चे आपके यहाँ से नवोदय विद्यालय और सैनिक में, 3 बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक में, 3 सैनिक स्कूल में, अच्छा 3 सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए थे। तो ये बड़ी बात होती है, बलिया के लिए तो बड़ी बात है ये। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आगे, जैसे एक सत्र आपने खत्म किया, काफी अनुभव, काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला होगा। आगे किस हिसाब से काम करना है आपको, अगले जो सत्र चालू होने वाला है, क्या उद्देश्य है आपका इस विद्यालय का, किस प्रकार चलाना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक बेहतर टीम और बेहतर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जी, जो सैनिक स्कूल नवोदय वगैरह में आता है जी, उसका हम लोग काफी अभ्यास कराए जी। पिछले सत्र में काफी कम समय मिल पाया जी, कम बच्चे भी थे जी, और ये जगह भी नहीं थी जी, क्योंकि बलिया हम लोग काम करते थे और ये जगह नया, लोगों के लिए विश्वास के लिए नई उम्मीदें जी, काफी चुनौतीपूर्ण थी। जी, लेकिन हम लोगों ने परिश्रम करके अभ्यास कराकर बच्चों को सफलता दिलाया। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे किसी भी बच्चों के अभिभावक से आप कभी भी कहीं मिले, आप पूछ सकते हैं। जो लोग भी जुड़े इस साल भी लगातार जुड़े हैं जी, और जुड़ने का जो तांता है लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो लोगों के मेरे से विश्वास है, जो उम्मीद है जी, उस उम्मीदों को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, उसके लिए मैं लगातार कार्य करता हूँ। मेरी टीम काम करती है और बच्चों में दिन रात ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी जो विभिन्न जगहों से आए हैं, बलिया के कोने कोने, अन्य जनपदों से भी, उनसे पूछे कि जो पहले बच्चों की जो व्यवस्था थी, जहाँ से भी आए हों, हम लोगों का जो कार्य करने का तरीका है क्या अलग है या नहीं है। जी। तो
उसका सवाल का सटीक उत्तर अभिभावक और बच्चे हमारे दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम बच्चों से बात ना करके मैं आपसे ही जानना चाहूँ कि बलिया में तमाम स्कूल हैं जी जी लेकिन आपके अंदर वह क्या अलग है, जी। कौन सी काबिलियत है जिसे देख करके या जिसे अगर बताया जाए तो जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं वो आपसे जुड़े और आपके नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल से जुड़े। देखिए, जो बच्चों के पास जो नॉलेज रहता है जी, उस नॉलेज को परख कर उसके अनुसार हम क्लास बनाते हैं। हाँ अगर बच्चा 5 में भी है, अगर 5 का नॉलेज बच्चे के पास नहीं है जी, 3rd लेवल का नॉलेज है, तो हम कुछ दिनों तक उसके 3rd में ही रखते हैं, 1-2 महीना 3 महीना या 4 महीना। उसके जो बेसिक चीज है, बेसिक फाउंडेशन है जी, उसको मजबूत करके फिर जाकर हम उसको जिस क्लास लायक रहता है उसे डालते हैं। यानी कि हमारे विद्यालय का मानक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है जी, और इसको होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर नॉलेज के हिसाब से बच्चों को हम क्लास नहीं देंगे, उसको अभ्यास नहीं कराएंगे, तो बच्चे राष्ट्रीय लेवल की प्रवेश परीक्षा में सिर्फ फार्म भरेंगे, उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बेसिक फाउंडेशन, बेसिक चीजें, मैथ, रीजनिंग, जीके की लगातार अभ्यास, पिछले वर्षों के पेपरों का अभ्यास यदि कराया जाए तो बच्चे निश्चित रूप से दिन रात उनमें सुधार होता है। और सुधार होता ही नहीं है, बच्चों में दिखता भी है, सफलता के माध्यम से दिखता है। अगर सैनिक स्कूल हो या नवोदय है, उस बच्चा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर 1-2 नंबर से किसी कारणवश नहीं भी हुआ, वो बच्चा के पास नॉलेज लेवल हाई होता है और आगे चलकर वो बेहतर करता है। और उसका बेसिक फाउंडेशन किसी भी विद्यार्थी का मजबूत हो, जैसे नींव मकान की जितनी मजबूत होती है उतनी ऊंची इमारतें बनती हैं। क्लास 5 तक बच्चों का नींव मजबूत हो, बेहतर व्यवस्था हो, उनकी आधारशिला इंग्लिश, हिंदी, मैथ मजबूत हो, तो वो बहुत आगे बच्चे जाते हैं। और इस बिंदुओं को समझकर लगातार इस विषय पर मैं काम करता हूं, मेरी टीम भी काम करती है। पिछले सत्र में जितने बच्चे आपके पास थे जी, इस साल क्या लग रहा है, कितनी बढ़ोतरी होने वाली है आपके पास, आपके विद्यालय में? पिछले साल से डबल बढ़ोतरी होने वाली है। डबल बढ़ोतरी होने अगर वाली है। ट्रिपल भी हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा इसका कारण मैं बता रहा हूँ, गार्जियन का इतना विश्वास है जी, अभिभावकों का इतना विश्वास है, जिनके बच्चे घर के पढ़ रहे हैं, अगर 1-2 बच्चे और भी है तो वो भी लोग डाल रहे हैं अपनी रिश्तेदारी से, जो भी सगे संबंधी हैं सबको जोड़ा जा रहा है जी। और मेरे लिए ये और कह लीजिए तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी तक आपके पास कहाँ कहाँ के बच्चे, मतलब सिर्फ बलिया के बच्चे हैं या और कहाँ कहाँ से बच्चे आपके पास आ रहे हैं? हमारे यहाँ बिहिया, आइए थोड़ा सा हम लोग आते बिहिया, बक्सर, अच्छा, और साथ ही साथ अन्य जनपद मऊ, गाजीपुर से लोग आ रहे हैं। इंक्वायरीज भी बहुत मात्रा में अच्छा आ रही हैं। फोन हमारे पास लोग करते हैं, लोग मिलने के लिए भी आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। सारी चीजें जो है बड़ी तेजी से हो रही है। ऐसे तो हम लोग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे साल बीतता गया लोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, विश्वास भी बढ़ रहा है। देखिए, आवासीय विद्यालय मतलब होता है कि जो बच्चा अपना डालेगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर वहाँ भी जाए तो सुरक्षित है कि नहीं है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे पास एक गार्ड है और हॉस्टल इंचार्ज है। हॉस्टल इंचार्ज का कार्य है कि बच्चों खाना खाए, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, उनको समय से जगाना, समय से सुलाना, सारी चीजों के लिए अलग अलग टीम लगाई गई है। बच्चों के द्वारा जो भी फीस हमारे पास अर्जित होती है, उस फीस अर्जित के साथ उतनी ही व्यवस्था हम देते हैं। बच्चों की सुरक्षा हुआ, टीचरों का पेमेंट हुआ। हमारे यहाँ टीचर भी काफी वेल क्वालिफाइड है जी। और आप देखे होंगे कि एक देश में बड़ा मुद्दा चला था कि एनसीईआरटी पुस्तकें होनी चाहिए। एनसीईआरटी पुस्तकें ऑलरेडी हमारे पास चल रही हैं। तो इस तरह से देश में जो जागरूकता फैल रही है, वो जागरूकता को हम लोग पहले से लेकर चले आ रहे हैं। बच्चों के प्रति मेरा पढ़ना और जोड़ना और धन से मेरा संबंध नहीं है, उनकी सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। इस विद्यालय के कैंपस को सुरक्षा के मानक के अनुरूप बनाया गया है। दोनों तरफ गेट हैं बड़े बड़े, फायर की 2-2 गाड़ियां आ सकती हैं, निकल सकती हैं, और हर कमरे में 2 दरवाजा, 2 जंगला, इस हाल में भी इन और एग्जिट के लिए गेट। इस तरह की व्यवस्थाओं को हमने क्रिएट किया है कि बच्चों का सुरक्षा, बच्चों की सोच, अभिभावकों का विश्वास लगातार मुझ पे बना रहे। इस विश्वास को बनाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं जी। अच्छा, हमने जहां तक सुना है कि आप किसी सरकारी जॉब में भी थे और जॉब को छोड़ करके आप एक फिर विद्यालय चालू के यहाँ विद्यालय चला रहे हैं। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, सरकारी नौकरी लगी भी थी, हमने 1 वर्ष किया भी है। अच्छा, कोचिंग बंद करके। लेकिन हमें लगा कि सरकारी नौकरी मैं निजी अपने लिए कर रहा हूँ।
निजी सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त हो सकती हैं, हाँ। लेकिन मेरा जीवन का योगदान समाज के प्रति नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा जीवन निजी न रहकर समाज के प्रति शिक्षा का बड़ा योगदान, जैसे सैनिक स्कूल में बच्चे हुए, नवोदय में हुए, पुलिस दरोगा तमाम कंपटीशन के भी हम लोग बैच चलाते हैं। तो हमसे जो जुड़ा उसका जीवन का निर्माण हो, उसका भविष्य बदले, अभिभावकों की आने वाली पीढ़ियां बेहतर हो, तो हम दूसरे के लिए बेहतर करना चाहते हैं। दूसरे के लिए बेहतर करना चाहते हैं। दूसरे के लिए कि हमारे वजह से किसी का जीवन बदले, और ऐसा हुआ भी है। हमारे बहुत सारे बच्चे दरोगा, सिपाही, तमाम विभिन्न ऐसे पदों पे हैं। आप उनसे कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से सवाल उत्तर कर सकते हैं और उसे अपने चैनल पर दिखाइए मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इसमें हम कहिए तो आनंद आता है, और हमारे समझ से जीवन का ये मूल उद्देश्य हर व्यक्ति का होना चाहिए। आज के डेट में जो हमारी शिक्षा है व्यावसायिक हो चुकी है, और जो एनसीईआरटी पुस्तकें कोई नहीं लगाना चाहता है, इसलिए कि उसमें कमीशन नहीं है जी। तो हमारे समझ से कमीशन की किताबें बंद होनी चाहिए। और ये जो मुद्दा उठाया सही मुद्दा है। शिक्षा यदि धरातल पर आ जाए, टीचर अपने जिम्मेदारी को समझ जाए, तो देश वास्तव में सोने की चिड़िया ज्ञान के बदौलत ही बन सकता है। और देश जागरूक तभी हो सकता है। देश को दिग्भ्रमित कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि देश को हम आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बना सकते हैं। जी हम, और देखिए मैं यहाँ पे एक जो बच्चा आवासीय में रह करके और यहाँ पढ़ाई करता है, इससे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इसका नाम क्या है और यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। क्या नाम है बाबू आपका? माय नेम इज अंकुश कुमार। अंकुश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर के रहने वाले हो। कब से यहाँ पे हुआ? 1 साल से। 1 साल से। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी। अच्छा, तो छुट्टी में घर नहीं गए? नहीं, 15 ही तारीख को आ गए। अच्छा, 15 तारीख को ही आ गए। घर गए थे फिर आ गए 15 तारीख। तो यहाँ पे खाना पीना और रहने की सुविधा कैसी है? बहुत अच्छी है। थोड़ा तेज बोलो। बहुत अच्छी है। अच्छी है। खाना में क्या क्या मिल जाता है यहाँ? सुबह में कभी हलवा मिल जाता है, थोड़ा घुगनी मिल जाता है। हाँ। और रोटी सब्जी भी मिल जाता है सुबह में, और दोपहर में दाल चावल। हाँ। और शाम को रोटी सब्जी। अच्छा। हाँ। 3 टाइम खाना मिल जाता है बढ़िया से। और खेलने वाले के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी। क्या क्या है? क्रिकेट है। अच्छा। उनसे वॉलीबॉल है। अच्छा। नहाने धोने के लिए, सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अच्छा, मम्मी पापा अगर कभी बात करने का मन करता है तो कराते हैं सर। बात करा देते हैं? सर कराते हैं? यस। मोबाइल आप लोग पास नहीं है ना? नहीं। अच्छा। और जैसे जब से यहाँ पे आए हैं तब से कितना आप में अंतर हुआ है? क्या लगता है कि आप पढ़ने में तेज हुए हैं या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अंतर हुआ है। हमको पहले सर पढ़ाए, मेरे को रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। हमको सर पढ़ाए, रीजनिंग आने लगा। अच्छा, पहले आपको रीजनिंग नहीं आता था, बाद में रीजनिंग आने लगा? हाँ। रीजनिंग पता भी नहीं था आपको? तो देखिए अंकुश है, ये बाबू सिकंदरपुर का रहने वाला है और कह रहा है कि मुझे रीजनिंग के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया मुझे सर रीजनिंग पढ़ाया तो रीजनिंग के बारे में मुझे पता आने लगा। और जब मैं पहले पढ़ता था जहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी मेरे पढ़ाई में अंतर हुआ है। मुझे बहुत कुछ आने लगा है जो पहले नहीं आता था।